अच्छा मनुष्य कौन? अधीत्येदं यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः। धर्मोपदेश विश्यातम कार्याकार्या शुभाशुभम। धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इस नीति शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य है। आचार्य चाणक्य का यहाँ कहना है कि ज्ञानी व्यक्ति नीति शास्त्र को पढ़कर जान लेता है कि उसके लिए करणीय क्या है और न करने योग्य क्या है। साथ ही उसे कर्म के भले बुरे के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। कर्तव्य के प्रति व्यक्ति द्वारा ज्ञान से अर्जित यह दृष्टि ही धर्मोपदेश का मुख्य सरोकार और प्रयोजन है। कार्य के प्रति व्यक्ति का धर्म ही व्यक्ति धर्म, मानव धर्म कहलाता है। अर्थात मनुष्य अथवा किसी वस्तु का गुण और स्वभाव, जैसे अग्नि का धर्म जलाना और पानी का धर्म बुझाना है, उसी प्रकार राजनीति में भी कुछ कर्म धर्मानुकूल होते हैं और बहुत कुछ धर्म के विरुद्ध होते हैं। गीता में कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को क्षत्रिय का धर्म इसी अर्थ में बताया था कि रणभूमि में सम्मुख शत्रु को सामने पाकर युद्ध ही क्षत्रिय का एकमात्र धर्म होता है। युद्ध से पलायन या विमुख होना कायरता कहलाती है। इसी अर्थ में आचार्य चाणक्य धर्म को ज्ञान सम्मत मानते हैं। राजनीति जग के कल्याण के लिए। ततः संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वत्रगम प्रपद्यते। चाणक्य लोगों की भलाई की इच्छा से अर्थात लोक हितार्थ राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। स्पष्ट है कि राजनीति के सिद्धांत अपनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उनको समझना, जानना कि वे क्या हैं और उनका प्रभाव क्या हो सकता है। इसलिए उनके नीति शास्त्र का पारायण करने वाला व्यक्ति राजनीति का पंडित हो सकता है। इसलिए आत्म कल्याण ही नहीं, जग कल्याण के लिए राजनीति को जानना बहुत जरूरी है। शिक्षा सुपात्र की। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भणेन च दुखितः संप्रयोगेण पंडितावय वसीद्यते। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना समझदार क्यों ना हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या है। अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें दूर ही रहना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती हैं, लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका
सुपात्र हो या जिसके मन में इन शिक्षाप्रद बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो। आप जानते हैं कि एक बार वर्षा से भीगते बंदर को बया चिड़िया ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर उसकी इस सीख के योग्य नहीं था। झुंझलाए हुए बंदर ने बया किया ही घोंसला उजाड़ डाला। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान न हो उसे कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है, पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। इसी संदर्भ में चाणक्य ने आगे कहा है कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का संग करना या उसका पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रति आस्थावान न हो सकी वह किसी दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकती है। नहीं। इसी तरह दुखी व्यक्ति जो आत्मबल से हीन हो चुका है, निराशा में डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह मूर्ख, दुष्ट स्त्री व दुखी व्यक्ति तीनों से बचकर आचरण करे। पंचतंत्र में भी यही कहा गया है। माता यस्य ग्रह नास्ति भार्या चा प्रिय वादिनी अरण्य तेन गंतव्य यथारण्य तथा ग्रहम। अर्थात जिसके घर में माता ना हो और स्त्री व्यभिचारिणी हो उसे वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों समान ही हैं। दुखी का पालन भी संताप कारक ही होता है। वेद परदु खेन तप्यते दूसरे को दुख से दुखी होता है। अंततः दुखियों के साथ व्यवहार करने से पंडित भी दुखी होगा। मृत्यु के कारणों से बचें। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोदार कहा ससर्पे ग्रह वासो मृत्योर्वेन संशय। दुष्ट पत्नी, सठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना यह मृत्यु के कारण है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये चार चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए जीती जागती मृत्यु के समान हैं। दुष्चरित्र पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला अर्थात मुंह लगा नौकर, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। घर में रहने वाले सांप को कैसे भी मार देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खतरा बना रहता है, क्योंकि किसी भी सद्गृहस्थ के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान है। वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। वह स्त्री सदैव व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनी रहती है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति धूर्त अगर मित्र के रूप में आपके पास आकर बैठता है तो वह आपके लिए अहितकारी ही होगा। सेवक या नौकर भी घर के गुप्त भेद जानता है। वह भी यदि स्वामी की आज्ञा पालन करने वाला नहीं है तो मुसीबत का कारण हो सकता है। उससे भी हर समय सावधानी बरतनी पड़ती है। तो दुष्ट स्त्री, छली मित्र व मुंह लगा नौकर कभी भी समय पड़ने पर धोखा दे सकते हैं। अतः ऐसे में पत्नी को आज्ञाकारिणी व पतिव्रता होना, मित्र को समझदार व विश्वसनीय होना और नौकर को स्वामी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर कष्ट ही कष्ट हैं। इनसे व्यक्ति को बचना ही चाहिए, वरना ऐसा व्यक्ति कभी भी मृत्यु को ग्रास हो सकता है। विपत्ति में क्या करें? आप दर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनेरपि आत्मान सत्यम तम रक्षेद दारेरपि धनेरपि। विपत्ति के समय
के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए। किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं चूकना चाहिए। संकट दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है, अतः ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से भी बढ़कर है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए, किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इनकी तथा अन्य सब की भी रक्षा की जा सकती है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से व्यक्ति के अनेक कार्य सधते हैं, किंतु परिवार को भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान मर्यादा से ही व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा है। वह चली गई तो जीवन किस काम का और वह धन किस काम का। पर जब व्यक्ति की स्वयं की जान पर बन आवे तो क्या धन क्या स्त्री, सभी की चिंता छोड़ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो ही पत्नी अथवा धन का उपभोग कर सकेगा, वरना सब व्यर्थ ही रह जाएगा। राजपूत स्त्रियों ने जब यह अनुभव किया कि राज्य की रक्षा कर पाना या उसे बचा पाना असंभव हो गया, तो उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही जीवन का धर्म है। आप दर्थे धनम रक्षे क्षुमुत्र मुमा मंता कुतः किमा पदः कदाचिच्चलता लक्ष्मी संचिता अपि विनश्यति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। वस्तुतः यह श्लोक भोज प्रबंध में भी उद्धृत है। वहाँ राजा भोज और कोषाध्यक्ष की बातचीत का प्रसंग है। राजा भोज अत्यधिक दानी थे। उनकी इतनी दानशीलता को देखकर खजांची एक चरण लिख देता है तो राजा दूसरे चरण में उसका उत्तर दे देते हैं। अंत में खजांची राजा के मंतव्य और दान के महत्व को समझकर अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। यहाँ अभिप्राय यह है कि धन का प्रयोग अनुचित कार्यों में किया जाए तो उसका नष्ट होने पर व्यक्ति विपन्नता को प्राप्त होता है, किंतु सत्कार्यों में व्यय किया गया धन व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और समाज में आदर का पात्र बनाता है। क्योंकि धन संपत्ति अस्थायी होती है, इन पर क्या गुमान करना। व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है। वास्तविक शक्ति तो प्रभु द्वारा प्रदत्त है, वही स्थायी है। जब तक उसकी कृपा है तब तक ही सब कुछ है। लेकिन यह निश्चय है कि धन संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम, बुद्धिमत्ता और कार्य क्षमता से प्राप्त होती है और इसके चलते वह कभी नष्ट नहीं होती। श्रम, बुद्धि और कार्य क्षमता के अभाव में वह हमेशा साथ छोड़ देती है। तो मूल बात श्रम, बुद्धि की कार्य क्षमता का बने रहना है, तभी लक्ष्मी भी स्थिर रह सकती है। इन स्थानों पर
न रहें। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्तिने च बांधवा न च विद्यागमो प्यस्ति वासशस्त्र न कार्यतः। जिस देश में सम्मान ना हो, जहाँ कोई आजीविका ना मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु ना रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव ना हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अर्थात जिस देश अथवा शहर में निम्नलिखित सुविधाएं ना हो, उस स्थान को अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। जहाँ किसी भी व्यक्ति का सम्मान ना हो, जहाँ व्यक्ति को कोई काम ना मिल सके, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी या परिचित व्यक्ति ना रहता हो, जहाँ विद्या प्राप्त करने के साधन ना हो, अर्थात जहाँ स्कूल कॉलेज या पुस्तकालय आदि ना हो, ऐसे स्थानों पर रहने से कोई लाभ नहीं होता। अतः इन स्थानों को छोड़ देना ही उचित होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आजीविका के लिए उपयुक्त स्थान चुने। वहाँ का समाज ही उसका सही समाज होगा, क्योंकि मनुष्य सांसारिक प्राणी है। वह केवल आजीविका के भरोसे जीवित नहीं रह सकता। जहाँ उसके मित्र बंधु हों, वहाँ आजीविका भी हो, तो यह उपयुक्त स्थान होगा। विचार शक्ति को बनाए रखने के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन भी वहाँ सुलभ हों। इसके बिना भी मनुष्य का निर्वाह नहीं। इसलिए आचार्य चाणक्य यहाँ नीति वचन के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए जहाँ उसे न सम्मान प्राप्त हो, न आजीविका का साधन हो, न बंधु बांधव हो, न ही विद्या प्राप्ति का कोई साधन हो, बल्कि जहाँ ये संसाधन उपलब्ध हो वहाँ वास करना चाहिए। धनिक श्रोतृत्रो राजा नदी वैद दस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसे वसेत। जहाँ कोई सेठ वेद पाठी विद्वान राजा और वैद ना हो, जहाँ कोई नदी ना हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अर्थात इन स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस शहर में कोई भी धनवान व्यक्ति ना हो, जिस देश में वेदों को जानने वाले विद्वान ना हो, जिस देश में कोई राजा या सरकार ना हो, जिस शहर या गांव में कोई वैद डॉक्टर ना हो, जिस स्थान के पास कोई भी नदी ना बहती हो। क्योंकि आचार्य चाणक्य मानते हैं कि जीवन की समस्याओं में इन 5 वस्तुओं का अत्यधिक महत्व है। आपत्ति के समय धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्तियों से ही हो पाती है। कर्मकांड के लिए पारंगत पुरोहितों की आवश्यकता होती है। राज्य शासन के लिए राज प्रमुख या राजा की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के लिए नदी और रोग निवारण के लिए अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त 5 सुविधाएं जीवन के लिए अपेक्षित सुविधा के रूप में मानते हुए इनकी आवश्यकता पर बल देते हैं और इन सुविधाओं से संपन्न स्थान को ही रहने योग्य स्थान के रूप में समझते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।